पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वह अपने चरम पर है। दोनों तरफ ही, बॉर्डर के दोनों तरफ ही जो मिलिट्री मूवमेंट है वह बढ़ चुकी है। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और न केवल एयर स्पेस बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक कदम भी एक दूसरे के विरुद्ध उठाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि यह आतंकवादी घटना कहाँ एग्जैक्टली घटित हुई, इसके पीछे कौन कौन लोग थे और इसके बाद भारत ने या पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ कौन से कदम उठाए हैं। तो जहाँ तक घटना स्थल की बात है, जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है जो कश्मीर डिवीज़न में पड़ता है, अनंतनाग, और अनंतनाग से 45 किलोमीटर दूर पहलगाम है जो कि एक हिल स्टेशन है, और पहलगाम से 5-6 किलोमीटर थोड़ी सी और ऊंचाई पे, जहां कि आप खच्चर के माध्यम से ही जा सकते हैं, वहां एक वैसरन वैली है, वैसरन घाटी है, जिसको हम कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड। वहीं पे यह घटना, दुखद घटना घटित हुई थी। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जिसे हम मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं वह कितनी खूबसूरत जगह होगी, और यही कारण है कि देश विदेश के पर्यटक वहाँ रोज़ हज़ारों की संख्या में जाते हैं। उस दिन भी गए थे और इसी बीच 2:30 बजे के आसपास आतंकवादियों ने अटैक कर दिया और 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अब सवाल ये उठता है कि ये आतंकवादी कहाँ से आए थे, कौन थे? तो चूँकि घटना के कुछ ही घंटों बाद जो TRF है, जिसे हम मानकर चलते हैं कि ये लश्कर तोयबा की एक प्रॉक्सी विंग है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह पाकिस्तानी आतंकवादी थे। 2 तो कन्फर्म पाकिस्तानी आतंकवादी थे और 2 के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लोकल टेररिस्ट थे। लेकिन यह सच है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। इस धारणा का एक आधार ये है कि घटना के 6 दिन पहले जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल मुनीर, उन्होंने पाकिस्तान में एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया था और उसके बाद ही ये घटना घटी। तो ये माना जा रहा है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वह इसके पीछे है। अब चूंकि घटना हमारे यहाँ घटी, भारत में घटी, तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्रतिक्रिया आनी थी, और भारत सरकार ने जो पहला कदम उठाया इसके विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ, वह यह कि भारत ने, जो 2023 से ये चर्चा चल रही थी, भारत ने इंडस रिवर एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु नदी जल बंटवारे की एक संधि हुई थी 1960 में, जिसमें यह तय किया गया था कि चेनाब, झेलम और इंडस यानी कि सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और केवल 20% पानी इंडिया यूज करेगा। इस संधि को, इस समझौते को भारत ने स्थगित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत स्वतंत्र है कि वह पाकिस्तान जाने वाली नदियों में कितना पानी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। तो ये तो पहला एक प्रकार से प्रतिक्रियात्मक कदम उठाया भारत ने, जो कि माना जा रहा है कि बहुत ज़रूरी भी था। दूसरी चीज़ ये कि अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, और ये भी कहा गया उन लोगों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा लेकर के भारत में हैं, उनको कहा गया, अल्टीमेटम दिया गया कि आप 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ दें। ये 3 मेजर चीज़ें हुई। फिर जो उच्चायोग है, उसमें जो टोटल संख्या थी, भारत में जो उच्चायुक्त है पाकिस्तान का, उसमें 55 लोग रहते थे, उनको घटा करके 30 कर दिया गया, और स्पेशली जो रक्षा से जुड़े हुए सलाहकार थे, उनको, सैन्य और रक्षा से जुड़े हुए सलाहकार थे, उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया, और उच्चायुक्त को भी कहा गया कि आप देश छोड़िए, और अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुला लिया गया। ये स्टेप उठाए गए भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उस आतंकवादी घटना के विरोध में। अब पाकिस्तान भी
उसको भी कुछ दिखाना था कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने जैसे, भारत ने जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया, तो पाकिस्तान ने भी कहा कि हम भी एक ट्रीटी को कैंसिल करते हैं। और उसने शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था उसको कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। आप जानते हैं कि शिमला समझौता जो 71 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में, और जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म होता है, तो अपनी तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी और उधर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें यह एग्रीमेंट किया गया था कि भारत और पाकिस्तान अपने बीच के विवादों को द्विपक्षीय तरीके से, बैठकों से सॉल्व करेंगे, कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा। और लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर के भी एक समझौता था जिसको पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। तो ये उसने कदम उठाया। फिर जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद कर दिया, तो भारत ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, अपने बंदरगाहों के इस्तेमाल को बंद कर दिया। और उसके बाद कुछ ही दिन पहले भारत ने यह निर्णय लिया कि भारत न तो पाकिस्तान से कोई वस्तु आयात करेगा और न ही पाकिस्तान को कोई वस्तु निर्यात करेगा। यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड था वह पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और स्पेशली इसका जो असर होगा वह यह कि चूँकि हम पड़ोसी मुल्क हैं, तो जो भी सामान आता है वह सस्ता पड़ता है। तो अब पाकिस्तान में दवाइयों के या अनेक वस्तुओं के जो दाम हैं वे बढ़ जाएंगे। तो ये आयात निर्यात को भारत ने पूरी तरीके से बंद कर दिया। और फिर भारत ने एक और कदम उठाया है, उसने ये कहा है कि अब पोस्टल जो सर्विसेज थी, यानी चिट्ठी पत्री भी अब पाकिस्तान से भारत कोई नहीं आएगी। तो ये कदम उठाए गए हैं। और फिर पाकिस्तान ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सिफारिश की है, एक बैठक जल्दी ही बुलाई जाएगी इस मसले पे। देखते हैं कि उसमें क्या होते। लेकिन यहाँ कुछ बातों पे हमें गौर करना चाहिए, और गौर ये करना चाहिए कि आखिर ये आतंकवादी भारत में कैसे प्रवेश कर पाए। तो यहाँ एक जो बार बार एंगल आ रहा है कि क्या कोई लोकल सपोर्ट था उनको, क्योंकि बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति बिना लोकल सपोर्ट के आप सरवाइव नहीं कर सकते, वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो एनआईए इस एंगल के भी जांच कर रही है। और उस दिन जितने भी आसपास लोग थे, खच्चर वालों से लेकर के दुकानदार वालों को या वहाँ खाने पीने की सामग्री बेचने वालों को, सबको एनआईए ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ जारी है। और हमें यकीन है कि हमारी सुरक्षा एजेंसी जल्दी ही उन टेररिस्ट तक पहुँच जाएगी। लेकिन